दोस्तों, मैं फराज मलिक। आइए इस कोरोना काल की कुछ खबरों से आप लोगों को रूबरू करा देते हैं। कुछ पॉजिटिव खबरें हैं तो कुछ दर्द भरी खबरें भी हैं। कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिनको सुनकर कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। कुछ हिंदू भाइयों की तरफ से मुझसे कहा गया कि भाई हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन आप ये हिंदू मुस्लिम की बात ना किया करें। देखिए मेरे भाइयों, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता हूं। मैं हिंदू मुस्लिम के जिस टॉपिक पर भी बात करता हूं, लड़ाने वाली बात नहीं करता हूं, बल्कि हिंदू मुसलमानों को जोड़ने वाली बात करता हूं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाता हूं जो हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की साजिशें रचते हैं। मेरे देश के हिंदू और मुसलमानों, अगर इस वक्त में भी आप लोग इन लोगों की चालाकियां नहीं समझे जो लोग आपको लड़ाते हैं, तो शायद आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। कुछ पॉजिटिव खबरें पहले रखते हैं, उसके बाद कुछ पाकिस्तान के मौलाना लोगों की बात करेंगे। उसके बाद नरसिम्हानंद सरस्वती ने मदरसों को लेकर और मौलानाओं को लेकर क्या कुछ कहा है और ये क्यों कहा है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इस भयानक दौर में जिस पाकिस्तान को पिछले साल इतनी गालियां दी जा रही थी हमारी गोदी मीडिया की तरफ से कि कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के लोग आज आधी रात को उठ उठकर हमारे देश के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए दुआ कर रहे हैं। सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। हमारे देश के एक अंकल, नागपुर के नारायण भाऊ राव, इनका नाम है नारायण भाऊ राव। हॉस्पिटल में ये एडमिट थे, 85 साल इनकी उम्र थी। जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, इनको बेड मिला हुआ था। एक महिला अपने पति को लेकर हॉस्पिटल में आती है। उस महिला के पति की उम्र 40 साल है। बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसको बेड नहीं मिलता है हॉस्पिटल में, बहुत ज्यादा चीखती है, चिल्लाती है। तो हमारे अंकल नारायण भाऊ राव ने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी तो जी चुका हूं, मेरी उम्र 85 साल हो गई है, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, अब इसको जिंदगी जीने की जरूरत है, इस महिला को अपने पति की जरूरत है, आप मेरा बेड इसको दे दीजिए, मैं अपने घर जा रहा हूं। अंकल ने एक इंसानियत के नाते अपना बेड छोड़ने की बात कही, जिसके बाद हॉस्पिटल वालों ने उनसे एक लेटर लिखवाया और उनका बेड उस औरत के पति को दे दिया। अंकल अपने घर चले गए। 3 दिन के बाद उनकी कोरोना से मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव थे वो, लेकिन वो अपने घर गए, 3 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। तो ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। इसके बाद एक और खबर आपने सुनी होगी प्यारे खान की। बचपन में ये झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे। नागपुर के रेलवे स्टेशन पर इन्होंने संतरे बेचे, उसके बाद ऑटो भी चलाया, लेकिन खुदा ने इनको इतना नवाजा कि आज ये 300 ट्रक के मालिक हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी है इनकी खुद की और 300 ट्रक के ये मालिक हैं। इस कोरोना के दौर में तकरीबन 1 करोड़ की ऑक्सीजन ये खरीद कर, अपने पैसे से खरीद कर सरकारी अस्पतालों को दे चुके हैं। जब इनसे कहा गया कि आपको इसके बदले में पैसे दे दिए जाएं, तो उन्होंने कहा कि रमजान का महीना चल रहा है, ज़कात तो सभी के ऊपर फर्ज है, मैं इसको ज़कात समझकर ही लोगों की मदद कर रहा हूं। तो प्यारे खान ने कितना अच्छा काम किया, 1 करोड़ की ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा दी फ्री में, वो भी। इसके अलावा आप लोगों ने यह खबर और सुनी हो शायद, सरबर अली नाम के एक शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 16 लाख रुपए इकट्ठे किए और उससे बहराइच के मेडिकल कॉलेज में एक ऑक्सीजन का प्लांट लगवा दिया। तो ऐसे ऐसे कारनामे हमारे देश के आज युवा, मुसलमान, हिंदू सब लोग कर रहे हैं। तो ये है हमारे देश की इंसानियत। अब ये जो लोग प्लांट लगा रहे हैं या प्यारे खान ने जो ऑक्सीजन दी है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं दी है ना, ये सभी के लिए दी है। तो ये है हमारा इंडिया। लेकिन नफरत फैलाने वाले कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आइए अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। इस कोरोना के दौर में पाकिस्तान इंसानियत के नाते हमारे देश के लोगों के लिए जो दुआएं कर रहा है, वाकई में यार काबिल तारीफ है। पिछले साल हमारे देश की मीडिया ने कहा था कि कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के क्रिकेटर, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के मौलाना, जिन मौलानाओं की पिछले साल मीडिया मजाक बना रहा था, आज वो सारे मौलाना दुआ कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग तारिक मसूद साहब का ये वीडियो देखें। तो बहुत शदीद ज़रूरत है इस बात की कि रमज़ान की इन मुक़द्दस रातों में पूरी दुनिया के लिए, आम तौर पर और ख़ुसूसन हिंदुस्तान के लिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके लिए हम रातों को उठ के गिड़गिड़ाएँ, दुआएं मांगें। और इसमें सिर्फ मुसलमानों को शामिल न करें, बल्कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह इंसानियत जिस कर्ब व अज़ियत में मुब्तला है, तो इस मुसीबत से हम सबको निकाल दे। मौलाना तारिक मसूद साहब के बाद मौलाना तारिक जमील साहब ने भी दुआ की, ये भी देखें आप। तो करम फरमा दे या अल्लाह, इसको हमसे दूर फरमा दे। और या अल्लाह, गैर मुस्लिम भी तेरे बंदे हैं और मुस्लिम भी तेरे बंदे हैं, दोनों ही तेरे बंदे हैं। जितने मुस्लिम फंसे हों या गैर मुस्लिम फंसे हुए हों, सबको शिफाए कामिला नसीब फरमा। हमारे पड़ोसी मुल्क में या अल्लाह जो एक मौत का रक्स जारी है और लाशें सड़कों पे पड़ी हैं, या अल्लाह उनके लिए रहम फरमा और उनके लिए आसानी फरमा। हम इंसानियत के नाते उनकी हमदर्दी में तेरी बारगाह में दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह इस वबा को ठंडा फरमा दे। देखा आप लोगों ने, यह है इंसानियत।
भले ही पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारा दुश्मन है, हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि जब भी हमारे सैनिक पाकिस्तान से लड़े तो हमारे सैनिक हमेशा जीते। अपने मुल्क के लिए दुआ करना, अपने मुल्क के जीत के लिए दुआ करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन इंसानियत के नाते आज पूरा पाकिस्तान हमारे लिए दुआएं कर रहा है। मौलानाओं की तरफ से अपनी आवाम से कहा जा रहा है कि रातों को उठ उठकर खासकर इंडिया के लिए दुआ करें। तारिक जमील साहब ने कहा कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए भी दुआ करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही वो वहां से दुआ कर रहे हैं, सभी के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ये है इंसानियत। इसके अलावा क्रिकेटर बाबर आजम ने भी ट्वीट करके भारत के लोगों के लिए दुआ की है। शोएब अख्तर ने भी दुआ की है। कितने सारे लोग पाकिस्तान से दुआएं कर रहे हैं हमारे देश के लिए। अगर ऐसे में भी हम लोग इनको गालियां देंगे तो बिल्कुल जाहिलों वाली बात हो जाएगी। एक खबर दुबई से आ रही है। सऊदी अरब के बाद अब दुबई ने भी हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन भेज दी है। आइए अब आपको नरसिम्हानंद सरस्वती की एक वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है वो दिखाते हैं। जिस तरीके से हमारे युवाओं को ही टारगेट किया जा रहा है इन पाश्चात्य संस्कृतियों के माध्यम से, ड्रग्स, अफीम, शराब, सिगरेट, अश्लीलता, पोर्नोग्राफी, इन तमाम बातों के बीच में युवाओं का दिमाग जो दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, इससे हमें कौन बचाएगा? इससे मुसलमानों को किसने बचाया? मुसलमानों को किसने बचाया? इससे ये बताइए। मुसलमानों को उनके गुरु, उनके मदरसों ने बचाया, उनके मौलवियों ने बचाया, उनके धर्म गुरुओं ने, उनकी तबलीगी जमात ने बचाया। तबलीगी जमात समझते हैं आप? तबलीगी जमात एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमारे निजामुद्दीन से चलता पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उस तबलीगी जमात ने इस्लाम को बहुत मजबूत किया। उनके धर्म प्रचारक गली गली में घूमते हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ पकड़ कर लाते हैं, लोगों को नशे से दूर। दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा। मेरे हिंदू भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नरसिम्हानंद सरस्वती इस वीडियो में जो बातें कह रहा है कि मुसलमानों के मौलाना पकड़ पकड़ कर मदरसे में ले जाते हैं, उनको दूर रखते हैं। आज मुसलमान इन चीज़ों से बहुत दूर है और हमारी हिंदू कौम जो है वो ड्रग्स में है, नशे में है और पोर्नोग्राफी इस तरीके की वीडियोस देखती है। हमारे हिंदू जो हैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं, मुसलमान नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों, मैं आप लोगों से यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारे मौलाना अपने अवाम से कहते हैं कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, क्या नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोग अपने हिंदू कौम को कुछ अच्छी बातों की तरफ ले जाते हैं? क्या कभी इन्होंने कुछ ऐसे मैसेज दिए अपने हिंदू कौम को कि भाई किसी से नफरत मत करो, अच्छे काम करो, ड्रग्स की तरफ मत जाओ, नशे की तरफ मत जाओ, गंदी नजर से किसी को मत देखो? इस तरीके की बातें इन लोगों ने कभी अपने जवान अवाम से कहीं नहीं कही होंगे। ये लोग ये सिखाते हैं अपने जवान अवाम को, जो नौजवान है, कि आप लोग इनसे नफरत करो, इनके धर्म को बुरा कहो। अगर आप इनसे नफरत करोगे, धर्म को बुरा करोगे, तो आप सच्चे हिंदू माने जाओगे। आप लोगों ने इनकी स्पीच देखी होगी। इनकी तरफ से जब भी स्पीच आती है तो ऐसी आती है कि जो नौजवान, हिंदू नौजवान सुनता होगा उसके दिल में सीधी सीधी नफरत भरती होगी। तो मेरे दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि इनके जैसे लोग देश का सिर्फ माहौल खराब करते हैं। आज देख लीजिए, जो लोग आपको बहकाते हैं, कितना लोगों की बाहर निकलकर मदद कर रहे हैं। इनके पास किस चीज की कमी है? सब कुछ है इनके पास। खाना अच्छा है, रहना अच्छा है, और इनको कोई जरूरत पड़ेगी कभी इमरजेंसी मेडिकल सुविधाओं की तो ये भी इनको अच्छी मिलेंगी। लेकिन ये लोग आपको आपस में लड़ाते हैं। आपके काम वही आ रहा है मुसलमान, वही आ रहा है हिंदू। यहां पर आपको इन लोगों की चालाकियां समझनी पड़ेंगी। किसी के बहकावे में आकर किसी को बुरा कहना सबसे बड़ा जहालत का काम है। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है जो मैंने कहा है वो आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो गई है तो माफ करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों की मदद जरूर करते रहिए।